गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग प्रैक्टिस से। ठीक है, ये आपको ऑल टॉपिक रीजनिंग के ऑल टॉपिक्स के प्रैक्टिस सेट रहेंगे। ठीक है, और रीजनिंग के चैप्टर्स हैं उनके दो दो क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑल टॉपिक्स मैंने लिया है, रीजनिंग के ऑल टॉपिक्स के दो दो क्वेश्चन। ठीक है, हर टॉपिक्स के दो दो क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे नहीं तो देखिए ये सीरीज का है। पहला क्वेश्चन आपका ये सीरीज का, ठीक है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इसमें लॉजिक लगाएंगे। ये सीरीज का है आपका, पहला क्वेश्चन आपका सीरीज का है। तो देखिए इसमें लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए क्या क्या लॉजिक लगा है। तो आप देखेंगे नहीं, इसमें दो लॉजिक है, एक तो अल्फाबेटिकल लॉजिक लगा है, एक डिजिट का है। अगर हम सबसे पहले डिजिट का देखेंगे, डिजिट का देखिए, अंक का देखिए, एक अंक का लगा हुआ है और एक किसमें का लगा है, अल्फाबेटिकल का लगा है। ठीक है, तो डिजिट का देखेंगे तो देखिए 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, तो अगला नंबर 5 से क्या होगा, 6 होगा। +1 जोड़ा जा रहा है तो अगला नंबर क्या होगा, 6 होगा। अगर हम ऑप्शन उठाएं तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहला नंबर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए हमारा। ठीक है, ऑप्शन को भी हम देखते जाएंगे ना तो क्वेश्चन में बहुत जल्दी नियरेस्ट आंसर के बहुत जल्दी नियरेस्ट पहुंच जाएंगे नहीं। देखिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन या तो ये होगा या तो ये होगा। अगला देखते हैं, बी से सी हुआ, तो देखिए बी सबसे पहले तो अल्फाबेट के जो 26 लेटर होते हैं हमारे, उनके हमें कोड याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो बी का देखिए कितना होता है 2, सी का कितना होता है 3, डी का कितना होता है 4, ई का कितना होता है 5। अगला नंबर क्या होना चाहिए, 6। 6 किसका होता है, तो आपको पता चलेगा एफ का। 6 किसका होता है, एफ का। देखिए कोड हमने लगाया 2 3 4 5। बी का कोड कितना होता है 2, सी का कोड कितना होता है 3, डी का कोड क्या होता है 4, ई का कोड क्या होता है 5। अगला नंबर 6 होना चाहिए ना, और 6 किसका कोड होता है, एफ का होता है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 6F। 6F, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका ए नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए इसमें लॉजिक है, लगाना पड़ता है। ठीक है, और जो कि ये पहला लॉजिक बहुत ही इजी था, सबको आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी आपको क्या देखना है, लॉजिक। हर टॉपिक्स के मैंने क्या लिए, दो दो क्वेश्चन हमने लिए हैं। देखिए इसमें भी आपको लॉजिक देखना है। लॉजिक देखिए, इसमें भी दो लॉजिक देखना है, एक तो अल्फाबेटिकल देखना है, एक डिजिट का देखना है। अंक का देखना है और अल्फाबेटिकल का देखना है। तो आप देखिए सबसे पहले हम अंक का देखते हैं। तो 5 से क्या हुआ, 9 हुआ। 5 से क्या हुआ, 9 हुआ। 9 से क्या हुआ, 13 हुआ। 13 से क्या हुआ, 17 हुआ। 5 से 9 कैसे हुआ होगा, जब आपने +4 ऐड किया होगा, +4। 9 से 13 कैसे हुआ होगा, जब आपने +4 ऐड किया होगा। ठीक, 13 से 17 कैसे हुआ होगा, जब आपने +4 ऐड किया होगा। यहाँ भी आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, +4। 17 में +4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। तो आपका पहला आंसर क्या आएगा, ये तो आएगा। डिजिट की बात करें तो डिजिट आएगा हमारा 21। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या सी होगा, नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा, नहीं हो सकता है। या तो बी होगा या तो डी होगा। अगला देखते हैं अल्फाबेट का। तो अल्फाबेट का मैंने बताया आपको, सबसे पहले कोड देखिए। ठीक है, अल्फाबेट का सबसे पहले कोड देखिए। तो ई का कोड कितना होता है 5। ठीक है, जी का कोड 7, आई का कोड 9, के का कोड 11। तो अगला नंबर देखिए, यहाँ पे 5 2 7 हुआ है तो जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है। तो अगला भी क्या जोड़ा जाएगा, +2 जोड़ा जाएगा। हनी 11 में 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 13। 13 किसका होता है, तो आपको पता होगा 13 किसका होता है, यम का होता है। 13 कोड किसका होता है, यम का। हमारा आंसर क्या बनेगा, 21 यम। 21 यम, आंसर क्या आएगा, 21 यम। ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर। सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, एक ऑप्शन सही होगा, वो है आपका बी। ठीक है, सिर्फ लॉजिक देखना है। लॉजिक देखना है, पहले अंक का देखिए, देन उसके बाद किसको देखना है, पहले अंक को देखिए, फिर उसके बाद अल्फाबेट का। तो अल्फाबेट का आपको कोड याद होने चाहिए। ठीक है, कोड याद होगे तो आप लॉजिक जल्दी से पकड़ लेंगे। अगला देखते हैं,
अब देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है, आपको बताना है। ये रिलेशन है युद्ध का विनाश के साथ, युद्ध का विनाश के साथ रिलेशन है। तो आपको ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये 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 डी नंबर। पहला ऑप्शन है आग का जलना, अदालत में न्याय, पानी में डूबना, भोजन का भूखा। ऑप्शन आपको कौन सा होगा, कह रहा कि जो रिलेशन युद्ध का विनाश है, अगर युद्ध होगा तो विनाश होगा। ऑप्शन कौन सा हो सकता है आपका नेगेटिव पॉइंट में, ए नंबर आग का जलना ना। इसमें कोई वो तो समझाना, इसमें बस आपको रिलेशन पकड़ना था, एक संबंध दिखाया गया, यहाँ पे एक संबंध है, संबंध यहाँ पे है, वही संबंध आपको ऑप्शंस में देखने चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के प्रश्न है, ये भी एनालॉजी का है। तो देखिए ये भी रिलेशन पकड़ना है, आपके हर टॉपिक्स के दो दो दिए हुए हैं। ठीक है, अगर इसमें आप रिलेशन पकड़ेंगे तो देखिए अच्छा का बुरा, अच्छा का क्या है बुरा, तो छत का क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए गुड का बैड, तो गुड का बैड क्या है, अपोजिट, उसका एंटोनिम्स दिया हुआ है। गुड का बैड क्या है, एंटोनिम्स है। यहाँ पे आप देखेंगे इसका विलोम दिया हुआ है, अपोजिट वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, विलोम दिया, का विलोम वर्ड दिया हुआ है। तो आपका छत का विलोम क्या होगा, छत का विलोम क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए, खिड़की तो होगा नहीं, दीवार तो होगा नहीं, खंभा तो होगा नहीं, तो क्या आएगा ऑप्शन में, फर्श। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। नेक्स्ट में भी देखिए लॉजिक पकड़ना है, तो आपने ये लॉजिक को, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें भी आपको पता है कि हमने लॉजिक पकड़ा दिया है, तो आपको समझ जाएंगे, वो भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन, अरे वो अल्फाबेटिकल सीरीज है। देखिए ये क्या आ गया, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस को आप देखेंगे क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो आप डायग्राम बना के लगा लेंगे, एक एज्यूम, तब जो यहाँ पे पर्सन दिए हैं, जो भी नंबर दिए हैं, वह उसे अपने आप में एज्यूम करेंगे, अपने आप में रखेंगे, तो भी आप बता सकते हैं बिना डायग्राम के, या फिर आप डायग्राम से। तो देखिए डायग्राम से हम बता रहे हैं, एज्यूम करके आप लोग लगा सकते हैं अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर को रख के वहाँ पे। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायग्राम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़िए उसको। देखिए क्या कह रहा है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है। तो अगर यहाँ पे देखे जाए तो दो नंबर की बात हो रही है, एक तो औरत के रिलेशन से और एक राम के। हमने बनाया यहाँ पे देखिए एक औरत, ठीक है, ऐसे बनाया, ये औरत हो गई। एक औरत और इशारा करते हुए राम कहता है कि उसके एकमात्र भाई, एकमात्र भाई का मतलब सिर्फ एक ही भाई है। ठीक है, एकमात्र भाई का मतलब है एक ही भाई है, एक भाई है, सिर्फ एक भाई है। एकमात्र भाई का मतलब है सिर्फ एक भाई है उसके। ठीक है, एक इंडिविजुअल, इसके पास एक ही भाई है सिर्फ। ठीक है, हम देखेंगे ये हमने क्या बनाया, औरत, ये आपकी औरत हो गई। औरत का एकमात्र भाई, ये आ गए उसका भाई। ठीक है, ये उसका भाई आ गए। ठीक है, इधर साइड बनाते, ये आपकी गई, ये उसका एकमात्र भाई हो गया। ठीक है, भाई का बेटा, देखिए उसके एकमात्र भाई का क्या बेटा, बेटा, तो एकमात्र ये भाई है, भाई का बेटा आ गया, ये बेटा हो गया। ठीक है, आपको वैसे जल्दी जल्दी ड्रा करना है। ठीक है, बेटा, मेरी वाइफ का मतलब किसकी वाइफ का, राम बोल रहा है, ये बात बोल कौन रहा है, राम बोल रहा है। कह रहा है, राम कह रहा है कि मेरी वाइफ का, इसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है, भाई के बेटा मेरी वाइफ का भाई है।
मतलब राम की वाइफ। तो देखिए यहाँ पे राम बनाइए, ये हो गया राम, राम की वाइफ, ये राम की वाइफ है, राम की वाइफ। राम की वाइफ का ये जो बेटा है ये क्या है, भाई लगता है। ये देखिए एकमात्र भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का कौन है, भाई है। ये इसकी वाइफ हो गई और ये इसका बेटा है। तो इसका जो बेटा है उसका आपस में इन दोनों का रिलेशन क्या है, भाई बहन का। आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, भाई बहन का। ठीक है, भाई बहन का। अब देखिए ये आपस में भाई बहन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उस औरत का राम से क्या संबंध है। औरत कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। औरत कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। अब बताइए ऑप्शन आंसर क्या होगा। देखिए ये राम की वाइफ है और ये राम के पिताजी, वो वाइफ के जो है पिताजी हैं। ये कौन है, वाइफ के पापा हैं। ये देखिए वाइफ के पापा। तो वाइफ के पापा क्या होते हैं, ससुर जी लगते हैं। वाइफ के पापा क्या लगते हैं, ससुर जी लगते हैं। अब पापा ससुर जी की बहन कौन होगी, ससुर जी की बहन ही बोलेंगे ना। ये औरत कौन है, इनके ससुर, राम के ससुर की बहन है। कौन है, राम के ससुर की बहन। ठीक है, फादर इल्ला। ठीक है, ये फादर इल्ला की सिस्टर है। तो ये कौन सा है, डी नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। फिर ध्यान से देखिएगा, देखिए ये औरत है। में बोला है एक औरत, इशारा करते हुए राम कहता है कि ये औरत बनाया। औरत का उसके एकमात्र भाई, तो औरत का एक भाई हुआ। ठीक है, सिर्फ एक ही भाई बोला गया, एकमात्र भाई का मतलब एक ही भाई है। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन बोला है कि एकमात्र भाई का बेटा, तो हमने ये बेटा बनाया। ठीक है, उसके बाद मेरी पत्नी का भाई, ये राम, राम की कौन आई, वाइफ आई। राम की कौन आई, वाइफ आई। वाइफ का ये भाई है, ये भाई है। जो बेटा था वो कौन है, वाइफ का भाई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए राम का औरत से क्या संबंध। भाई ये जो इसके पिता के सिस्टर ही तो है, मतलब इसकी बुआ जी है ना। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, राम की वो कौन है, ससुर की बहन, राम के ससुर की बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए वही क्वेश्चन है सेम, तो आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको। पड़ेगा एक आदमी तो औरत इशारा करते हुए, यहाँ पे भी क्या है, एक आदमी है और एक औरत है। एक आदमी एक औरत है। एक आदमी ने औरत से कहा, एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माँ। तो मैंने कहा फिर से यहाँ पे क्या बनाइए, औरत बनाइए। क्या बनाइए, औरत बनाइए। ठीक है, औरत बनाइए। अब देखिए कह रहा औरत से कहा तुम्हारी माँ के, किसके, तू औरत से बोला कि तुम्हारी माँ के, तो औरत की माँ बनाइए। यहाँ से औरत की माँ बनाइए। ठीक है, औरत की माँ, माँ औरत तुम्हारी माँ के पति। तो अब क्या बनाइए, हस्बैंड। ये माँ हो गई, देखिए ये माँ हो गई। अब माँ के पति बनाइए, मतलब यहाँ पे हस्बैंड बनाइए। यहाँ पे क्या बनाइए, हस्बैंड बनाइए। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा सिंबल बना दिया करिए तो समझ दे। देखिए हस्बैंड वाइफ में दो ऐसे लगा दिया करिए, भाई और बहन में एक लगा दिया करिए। जो एरो खींचना है वहां पे एक एरो खींचा करिए भाई और बहन में, और हस्बैंड वाइफ में दो खींचा करिए। ठीक है, और एक चीज और, गर्ल्स मतलब वो जेंडर में अगर डिफाइन करना है तो जेंडर में नहीं, गर्ल्स के लिए माइनस का सिंबल लगाया करिए और बॉयज के लिए प्लस का। एक इस तरह डिफाइन कर देंगे ना तो कभी जब आपको क्वेश्चन आएंगे ए और बी करके तो आपको समझने में बहुत आसान होगा। जेंडर समझने में तो एक सिंबल दे देंगे ना तो आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकते। ठीक है, आगे देखेंगे। पति की बहन मेरी बुआ है। अब देखिए ये पति है, पति का कौन, बहन बनाइए, बहन। सिर्फ बोलता गया, आप डायग्राम खींचते जाइए, जैसे बोलता गया वैसे डायग्राम ड्रा करते जाइए, बनता जाएगा। हमें मेरी बुआ है, किसकी, आदमी, आदमी बोला ना, आदमी बोला तो वो कौन है, ये जो ये है ये इनकी बुआ जी है, बुआ जी है। आदमी है, पर्सन है, जो मैन है। ठीक है, कौन है, बुआ जी हैं। क्वेश्चन में कह रहा औरत का आदमी से क्या संबंध। भाई औरत की भी ये बुआ जी ही तो है। औरत के पापा की बहन क्या होती है, बुआ जी। मेरे पापा जी की सिस्टर क्या होंगी, मेरी बुआ जी लगेंगी। ये औरत की भी बुआ है और इस आदमी की भी बुआ है।
ठीक है। तो ये आपस में कौन सा रिश्ता होगा इन औरत का और आदमी का? भाई बहन का होगा। औरत का और आदमी का क्या रिलेशन होगा? भाई बहन का, क्योंकि की भी बुआ है और आदमी की भी बुआ है। तो ये क्या क्वेश्चन में लग क्वेश्चन कह रहा है कि तो औरत का आदमी से क्या संबंध है? भाई बहन का। ऑप्शन में क्या है? बहन। ऑप्शन में क्या है? बहन। बहन में लगा देंगे, ठीक है। 3 नंबर, जैसे बोलता गया है देखिए वैसे ही सिर्फ डायग्राम ड्रा करना है। बोला एक आदमी औरत से कहा तुम्हारी माँ, औरत से तो हमने पहले औरत बनाया, औरत की माँ बनाया, ठीक है। तुम्हारी माँ के पति, तो फिर हमने माँ के हस्बैंड को बनाया, ठीक है। देन उसके बाद बोला पति की बहन, फिर हमने पति की बहन को बनाया, हस्बैंड के सिस्टर, ये सिस्टर आ गई। उसके बाद हमने क्या बनाया, वो आदमी कह रहा है वो मेरी बुआ जी हैं। इस आदमी की कौन है? ये बुआ जी हैं। औरत की भी बुआ जी थी, आदमी की भी बुआ जी हैं, तो आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन होगा? भाई और बहन का। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन पुत्री तो होगा नहीं, माता तो होगा नहीं, आपस में माता माँ बेटे थोड़ी नहीं है, ना तो पुत्री है, ठीक है, ना तो बुआ जी है। तो आपस में औरत और आदमी का संबंध क्या है? भाई और बहन का। तो ऑप्शन में क्या होगा? बहन, सिस्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बताना है आपको? ऑड नंबर्स बताना है। ऑड नंबर्स भिन्न मतलब डिफरेंट बताना है। इस जो 4 ऑप्शन दिए आपको सबसे अलग चुनना है, ठीक है। इसमें सबसे अलग चुनना है जो सबसे डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे हमने 4 पेन रख दिया, ठीक है, 4 पेन रख दिया, एक पेंसिल, तो सबसे अलग कौन सा होगा? पेंसिल अलग हुई। इस तरह यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें 3 एक समान होंगे और चौथा अलग होगा। तो आपको देखिए ये लोहार होगा, यहाँ पे लोहार लिख लीजिए, ठीक है। लोहार, ब्लैक स्मिथ, लोहार, ये लोहार है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ है। देखेंगे नहीं क्वेश्चन, अगला देखेंगे नहीं क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये हथौड़ा है, ये कुल्हाड़ी है, ये चाकू है, ये सब क्या है? एक प्रोडक्ट, एक सामान रखा हुआ है। और ये क्या है आपका? एक आदमी है, एक इंसान है। लोहार किसको बोलते हैं? एक आदमी है, ये एक पर्सन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक मैन है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। सबसे डिफरेंट बताना होता है, जो चार चीज दिए हैं उसमें से एक सबसे अलग है बताना है, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, यहाँ भी वही चीज करना है, डिफरेंट आपको बताना है। डिफरेंट बताएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सेमी कॉलन, सेमी सर्कल है, सेमी फाइनल है, सेमिनार है और सेमी कॉलन है, ठीक है। आप सेमी सर्कल मतलब समझते होंगे, अर्धवृत्त जिसको बोलते हैं। सेमी फाइनल जिसको स्टार्टिंग से जो लास्ट में जब आधे मतलब स्टार्टिंग से भी सेमी फाइनल होता है, सेमी फाइनल बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक क्या है? सेमिनार। सेमिनार क्या होता है? जैसे कोई बैठक वगैरह होती है ना, कोई बैठक होती है, क्या बोलते हैं? सेमिनार बोलते हैं। कोई मतलब ऐसी बैठक, जैसे किसी चीज की बैठक, जैसे सपोज मान लीजिए जैसे कोई कोई सेमिनार नहीं होता है, वही चीज एक बैठक को क्या बोलते हैं? सेमिनार होता है। सेमी कॉलन क्या होता है? जिस अर्ध विराम बोलते हैं, अर्ध विराम, सेमिकॉलन। तो आपको यहाँ सबसे अलग क्या लगेगा? आपको पता, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेमिनार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेमिनार। जो एक बैठक है ये सबसे अलग है, क्योंकि देखिए इसमें क्या बताना क्या है? आप सबसे डिफरेंट बताना था। डिफरेंट क्या होगा? सेमिनार ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप वो नहीं लगाएंगे, डिक्शनरी वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग दिया गया है। आप सेंस भी पकड़ेंगे तो यहाँ पे मीनिंग दे रहा है, तो यहाँ पे सबसे अलग क्या होगा? सेमिनार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी क्या बताना है? डिफरेंट बताना है। डिफरेंट, ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी देखिए डिफरेंट बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक सबसे अलग है, एक सबसे अलग है, तो कौन सा सबसे अलग है? मच्छर, तितली, मकड़ी और मक्खी। अब देखिए 2 टाइप के आदमी होंगे। एक तो ये लगा देंगे कि सारे लेटर माँ माँ से स्टार्ट है, 3 माँ से स्टार्ट है, और तो बी नंबर ता से स्टार्ट है, ये हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना आपको, जो आप लगा रहे हैं शायद एग्जामिनर ने लगा के नहीं दिया, तो आपको ऐसा लगाना है जो कॉमन सेंस, ठीक है। तो एक कॉमन सेंस, कॉमन सेंस देना है, सिर्फ अपने मतलब अपने सेंस से नहीं देना, ऐसा सेंस देना सबका वो सेंस से काम करे, ऐसे सेंस।
देखिए मच्छर भी क्या है, उड़ता है, और मक्खी भी है, उड़ती है, तितली क्या है, उड़ती है, क्या नहीं उड़ता, एक मकड़ी जो होती है ना, जाले बनाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मकड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मकड़ी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। आपको अपने सेंस से नहीं देना है, बल्कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे डिफरेंट क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी क्या बताना है, सबसे अलग चुनना है, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, नहीं बताने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए नंबर को आप देखेंगे, सारी 3-4 नंबर हैं, 11 कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मली ऐसे नंबर दी हुई है, 22 भी एक नॉर्मली नंबर दी है, 29 भी एक नॉर्मली नंबर दी है, लेकिन 16 जो दिया है ये एक स्क्वायर दिया है। एक नंबर का क्या दिया है, स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर होता है 16, तो आंसर ये सबसे अलग है। देखिए ये तो नॉर्मली नंबर है, ये भी एक नॉर्मली नंबर है, ये भी एक नॉर्मली नंबर, पर ये एक नॉर्मली नंबर नहीं है, ये क्या है, एक स्क्वायर नंबर है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 16, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए हर टॉपिक्स के दो दो क्वेश्चन। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्या है, आपको लॉजिक पकड़ना है, और लॉजिक के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल के कोड याद होने चाहिए, अल्फाबेटिकल के सारे कोड याद होने चाहिए। देखिए क्या बेसिक को क्या बोला गया है, DDLE बोला गया है, फिर लीडर को क्या बोला जाएगा। ठीक है, देखिए हम करते हैं इसको, तो सबसे पहले सीधे कोड लिखते हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे, सीधे कोड लिख देंगे डायरेक्ट। अगर कोड याद होंगे तो आप लॉजिक बहुत जल्दी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये कोड सबसे पहले याद करिएगा। तो 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, आपको 20 कोड याद होने चाहिए। कैसे, ए, पता कि कोड का मतलब क्या है, तो देखिए ABCD डॉट 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 जेड। देखिए ए का कोड कितना होता है, एक होता है, ए का पोजीशन क्या हो, ये कोड का मतलब है पोजीशन, जो अल्फाबेटिकल की पोजीशन है किस नंबर पे है। ए हमारा कौन से नंबर पे आता है, ए नंबर 1 नंबर पे, बी हमारा 2, हमारा 3, सी हमारा 4 नंबर पे, बी हमारे 5 नंबर पे, ऐसे ही डॉट डॉट जेड हमारा किस नंबर पे आता है, 26 नंबर। जेड हमारा किस नंबर पे आता है, 26 नंबर पे। ठीक है, तो आप समझ गए ना, इस पोजीशन है बताना होता, तो पोजीशन अगर हमें पोजीशन पता होगी तो हम बहुत जल्दी लॉजिक पकड़ लेंगे, है नहीं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कोड का मतलब क्या है, पोजीशन जिनको ना पता हो तो उसके लिए है। अब देखिए हम बेसिक का देखेंगे, बेसिक का कोड सबसे पहले हम सीधे लिख देंगे, लिखेंगे सीधे बेसिक का कोड। तो बी का कोड क्या होता है, 2, ए का कोड क्या होता है, 1, एस का कोड क्या होता है, 19, आई का कोड क्या होता है, 9, सी का कोड क्या होता है, 3। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे बेसिक को कहा क्या गया है, ये कहा गया है ना, तो सीधे इसका कोड चिपका देंगे। डी का कोड कितना होता है, 4, डी का कोड कितना होता है, 4 का कोड कितना होता है, 21, एल का कोड कितना होता है, 12 का कोड कितना होता है, 5। अब यहाँ पे देखिए ये लॉजिक कैसे हुआ, देखिए 2 से 4 कैसे हुआ होगा, आप लॉजिक पकड़ेंगे नहीं तो आपको समझ में आ रहा होगा। 2 से 4 हुआ होगा +2 जोड़ने पे, 2 से 4 कैसे हुआ होगा, +2 जोड़ने पे ना, 2 से 4 कैसे हुआ होगा, +2 जोड़ने पे। 1 से 4 कैसे हुआ होगा, आप बोलेंगे +3 जोड़। 30 से 21 कैसे हुआ होगा, +2 जोड़ के। 9 से 12 कैसे हुआ होगा, +3 जोड़। 3 से 5 कैसे हुआ होगा, +2 जोड़ के। तो आपको एक लॉजिक समझ, एक सीरीज समझ में आ गई होगी। यहाँ जो ऑप्शन है अल्टरनेट में, लॉजिक पकड़ में आया होगा, वो ये है कि एक अल्टरनेट से सीरीज चल रही है, तो 2+3 2+3 2+3 2+3 2+3 ऐसे किया गया ना। देखिए +2 +3 +2 +3, एक अल्टरनेट में 2+3 जोड़ा जा रहा है ना, अल्टरनेट में 2+3 का लॉजिक है। यही लॉजिक आपको अगले आपके ऑप्शन में इसमें लगा देना है, लीडर में नहीं, लीडर में यही वाला लॉजिक लगा देना है सेम। ये देखिए हम इस देखेंगे, देखिए अब यही यही काम हम लीडर में करेंगे, नहीं तो
इंटीजर में देखिए यल का कोड कितना होता है 12, यल का कोड कितना होता है 12, यल का कोड 12 और फिर ई का कोड 5, ए का कोड 1, डी का कोड 4, ई का कोड 5, आर का कोड 18। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। के बाद क्या करेंगे देखेंगे। आपको करना क्या है, जो काम आपने यहाँ पे किया जो लॉजिक वही काम यहाँ पे कर लेना है, वहां पे जो आपने किया है वही काम यहाँ पे करना है। तो क्या जोड़ेंगे +2 जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे, फिर +2 जोड़ेंगे, फिर +3, फिर +3। देखिए अब पूरा काम नहीं करना है आपको, ऑप्शन जहां से ऑप्शन कटने लगे ऑप्शन को इलिमिनेट सीखना है। ऑप्शन देखिए इलिमिनेट कैसे करना है, देखिएगा 12 2 कितना हो जाएगा 14, 5 3 8, 2 1 3, 4 3 7, 5 2 7, 18 3 21। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा होगा। 14 किसका होता है यन का, दिख रहा है देखिए 14 किसका होता है यन का, 14 किसका होता है यन का। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14 जो होता है आपका, ये देखिए 14 होता है यन का, ये था 8 होता है यच का, 3 किसका होता है तो आपका सी का, 7 होता है जी का, 21 किसका होता है यू का। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा नंबर, ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है बी नंबर। लेकिन क्या इतना नहीं करना है, देखिए इतना वहां पे पेपर टाइम पे आपको नहीं लिखना है, हमें बताना था इसलिए हमने बता दिया आपको। नहीं, पेपर टाइम पे आपको क्या करना है, आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम बता रहे हैं पेपर टाइम पे आपको कैसे करना है। पेपर टाइम पे सबसे पहले आपको लॉजिक पकड़ना है। ठीक है, लॉजिक पकड़ने के बाद हम रब कर रहे हैं, देखिए लॉजिक पकड़ने के बाद पेपर टाइम पे आपको क्या, आपने लॉजिक पकड़ लिया, क्या पकड़ा है कि अल्टरनेट में +2 +3 की सीरीज, अल्टरनेट में है क्या चल रहा है, अल्टरनेट में +2 और +3 की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि यार 12, इस अब कोड तो देखिए याद होने चाहिए, 12 कितना 5 1 4 5 18 कोड हमें याद होने चाहिए। जितना मैंने बताया ना, जितने कोड याद होंगे उतनी आसानी तरीके से हम लगा सकते हैं क्वेश्चन, लॉजिक पकड़ में आएगा नहीं। का लॉजिक हमने पकड़ा है, अरे ये इसका 12 5 1 4 5। देखिए पेपर टाइम पे कैसे करना है ये चीज बता रहे हैं, ऑप्शन को इलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, ऐसे पूरा लगाना नहीं है। तो देखेंगे नहीं 12 में नहीं +2 +3 की सीरीज चल रही थी, नहीं +2 +3 की सीरीज चल रही थी। यहाँ पे हमने 12 में +2 जोड़ेंगे तो 14, मतलब पहला क्वेश्चन 14 किसका होता है यन का होता है। तो ये तो बात पता चल गई कि जो पहला लेटर होगा वो यन होगा। तो हमने देखा सी में तो ओ है, डी में तो ओ है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना, तो ये तो नहीं हो सकता। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। देखिए आसान तरीका क्या है, जहां से आपको डिफरेंट दिखे, जहां से आपको डिफरेंट दिखे वो काम आप पहले किया करिए, क्योंकि देखेंगे यन यन तो सेम है, लेकिन हमने देखा लास्ट वाली जो सीरीज है, लास्ट वाला नंबर ये थोड़े दोनों में अलग है। अगर हमें जल्दी चुनना है ऑप्शन को, देखिए ये दोनों अलग है ना, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये दोनों अलग है, तो हम लास्ट से पकड़ते हैं। पता है यहाँ +2 है, यहाँ +3, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +2, तो यहाँ +3 जोड़ेंगे तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 में 3 तो हम 21, 18 में 3 जोड़ते तो 21। और यहाँ तो 20 दिया हुआ, टी का 20 होता है, 21 किसका होता है यू का होता है ना, 21 किसका होता है यू का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्दी लगाना है, क्योंकि वहां पे टाइम आपको कंज्यूम करना, टाइम बचाना है, ना कि टाइम को वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप जितना जल्दी एलिमिनेट ऑप्शन कर सके उतना देखना है। हमने देखा कि ऑप्शन ये दो तो कैंसिल हो गए, दो ऑप्शन बचे, तो ये पहले लेटर तो दोनों के सेम है, तो हम या तो सेकेंड लेटर से भी देख सकते थे, आप सेकेंड लेटर को भी ले सकते थे, मतलब ऐसा लेटर लीजिए जिससे आपस में ये डिफरेंट हो, हम एक ऑप्शन चूज सके। ठीक है, तो आप ये वाले ऑप्शन से भी ले सकते थे कि इसमें हमें +2 जोड़े थे तो हमें इसमें +3 जोड़, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 मिलेगा, मतलब यह आएगा, ये इसमें जी है तो ऑप्शन ये, तब भी आपको पता चल जाता ऑप्शन क्या हो जाता बी, ऑप्शन क्या हो जाता बी, ए नंबर क्या हो जाता गलत हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, ये क्वेश्चन आ गया आपका
रैंकिंग, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट का कुछ। आप इसके निर्देश पढ़िए के बाद तो अरेंज करना है। देखिए सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, सेटिंग अरेंजमेंट में या पजल्स में करना क्या होता है। बहुत लोग होते हैं कि आप क्या करते हैं, आप लोग 6 पर्सन हैं तो आप ऐसे बैठे हैं। देखिए सबसे पहले ये देखना है कि 6 आदमी हैं, ठीक है, उत्तर दिशा की। आप सबसे पहले इसका निर्देश पढ़ेंगे, देन उसके बाद इसके क्वेश्चन को इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। देखिए कह क्या रहा है, 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, 6 पर्सन हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या कह रहा है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। किसमें बैठे हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब आपने सीधी पंक्ति पढ़ा, क्या कर दिया, ऐसे 6 आदमी को बिठा दिया, 1 2 3 4 5 6। ये चीज गलत होती, मतलब गलत का मतलब कि आप जल्दी नहीं बिठा पाएंगे, अरेंज नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये आपको फिक्स पॉइंट उठाना है, ना कि इनके मेंबर को ऐसे 6 लाइन खींच के ऐसे बैठा देना है, ठीक है। तो आप नहीं ऐसा करेंगे नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ना तो ऐसे पजल में करना, जब आप पजल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे नहीं करना, ठीक है। अभी तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जब इनके टॉपिक चैप्टर वाइज करेंगे तो वहाँ बेसिक से बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसी क्वेश्चन, मेंबर कितने हैं, 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, क्या नाम है, CDEFG। हमें ऐसे नहीं उठाना, हमें फिक्स पॉइंट उठाना है। दूसरी बात, अजम्पशन लेके चलना है। पजल हो या सेटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो होता है आपको अजम्पशन। आपका अजम्पशन बहुत काम आता है यहाँ पे, वो टाइम आपका बचाएगा, जल्दी से पजल्स हो या फिर सेटिंग अरेंजमेंट बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी डायग्राम, जैसे मैंने कहा बी और सी के बीच में, देखिए अजम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला बी और सी के बीच में डी बैठा हुआ है, ठीक है, बी और सी के बीच में डी बैठा हुआ है। तो आप सोचेंगे बी इधर होगा सी इधर। दूसरा अजम्पशन क्या हो सकता है, या तो सी इधर डी इधर हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। इसी को बोलते हैं अजम्पशन। जो हमारे पॉइंट आते हैं, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि बी और सी के बीच में एक आदमी बैठा है, उसका नाम है डी, ठीक है। तो आपके मन में 2 अजम्पशन ही तो आएंगे कि या तो बी और सी की पोजीशन ये हो, या तो बी और सी ऐसे पोजीशन पे हो, या तो बी और सी ऐसे पोजीशन पे हो। पोजीशन ही तो बी और सी। तो आपके मन में OR का मतलब ये आता है कि या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे, जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं अजम्पशन। तो आपके मन में आ रहा है जो अजम्पशन लेने का कि ऐसा हो सकता है, उसको आप अपनी कॉपी पे कर दे कि हाँ ऐसे अजम्पशन। क्या होगा, लास्ट में एक डायग्राम आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप वो डायरेक्शन की वजह से कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचेगा सिर्फ एक। चाहे अभी देखिएगा, इसे अजम्पशन से ही हम करेंगे। नहीं में क्या है, CD है, तो हम उठाएंगे कहाँ से, ऐसे हर जगह कहीं से भी नहीं उठा लेंगे, नहीं उठाएंगे कहाँ से, फिक्स पॉइंट से। देखिए फिक्स पॉइंट से उठाएंगे तो आपको बहुत जल्दी बैठेगा। जैसे ये यहाँ से उठा, DF के दाएं दूसरे स्थान पे है। देखिए सबसे पहले दाया बाया देखिए, लेफ्ट, जैसे ये देखिए एक पंक्ति है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, राइट का इंड होता है। राइट का इंड, राइट को क्या बोलते हैं, दाएं। राइट का क्या होता है, इंड। और ये क्या होता है, लेफ्ट का इंड होता है, लेफ्ट। लेफ्ट का इंड, बाएं। लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाएं। इनका मतलब सपोज जैसे मैंने आपसे बोला कि ए जो है बाएं से 5वें स्थान पे, तो बाएं से बोला है तो बाएं से ऐसे गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा 5वां ऐसे गिनेंगे, ठीक है। मैंने बोला कि बी जो है राइट से 7वें स्थान पे है, तो ऐसे गिनेंगे। यहाँ पे बी है, सपोज मान लीजिए यहाँ ये बी को बोला गया कि बी है राइट पोजीशन से 7वें स्थान पे है, इधर राइट है ना, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे, ठीक है। बोलते हैं लेफ्ट और राइट का इन, ठीक है। अब क्वेश्चन अपना देखेंगे। नहीं, क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपको ऐसे नहीं उठाना, आपको फिक्स पॉइंट उठाना है। क्या उठाना है, फिक्स पॉइंट उठाना है। फिक्स पॉइंट कहाँ पे है, DF के दाएं दूसरा स्थान है। डी जो है F के दाएं से दूसरा है, F के दाएं से दूसरा। कौन, डी की पोजीशन क्या है, F के दाएं से दूसरा। जब हमने F को बिठाया, F के दाएं से दूसरा, तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। डी की पोजीशन क्या है, F के दाएं से 3, F के दाएं से स्थान पे डी हो गई, ठीक है।
अब देखिए आपने ये वाला फिक्स पॉइंट ले लिया, अब देखिए क्या डी से रिलेटेड या एफ से रिलेटेड कोई पोजीशन दी हुई है किसी की, तो हमने देखा ये यहाँ पे दी हुई। एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है क्या, कि जो ई है वो डी के दाएं दूसरे बैठा है, जो ई है वो डी के दाएं दूसरे बैठा है। यहाँ पे ई देखिए कंफ्यूज कैसे बिठा रहे हैं, तो देखिए एफ का ये होता है लेफ्ट का इंड होता है, वहां से लेफ्ट की समाप्ति होती है, यहाँ से राइट का इंड होता है, ठीक है। अगर आपसे बोल रहा है कोई लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट से क्या राइट के घर की तरफ ही तो जाएंगे, यहाँ से यही तो बोला है कि तो एफ के दाएं, तो एफ का दाएं इधर ही तो है, दाएं का घर इधर ही तो है, ये इधर ही तो जा रहा है, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, डी, ठीक है। डी के दाएं दूसरे स्थान पे है, डी के दाएं दूसरे स्थान पे। अब आपको देखिए बिठाना था 6 जिससे बैठ गए 5, ठीक है, बिठाना था 6 जिसमें से बैठ गए 5। अब एक मेंबर की जगह बची है, तो आपके मन में क्या आएगा, वो मेंबर या तो इस साइड हो सकता है या तो इस साइड, ऐसे पोजीशन आएगी ना। तो आपके मन में या की पोजीशन आई है, उसी को बोलते हैं अजम्पशन। हम यहाँ से ले लेंगे अजम्पशन, एफ इसी को 2 डायग्राम बना लेंगे, इसी को बोलते हैं अजम्पशन। या तो ये जो छठवीं पोजीशन जिसकी है, या तो इधर होगा बैठेगा, या तो फिर वो इधर बैठेगा, किधर, या तो फिर वो इधर बैठेगा। अब इसमें से क्या होगा, लास्ट में एक डायग्राम देखिएगा इलिमिनेट हो जाएगा, लास्ट में जो एक डायग्राम है वो आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, बोला है सी जो है, देखिए सी एच के बाएं चौथे स्थान पर है, सी जो है एच के बाएं चौथे स्थान पर है, एच के बाएं, एच का ये यहाँ पे एच बिठाएंगे, उसका बाया इधर जाएगा क्योंकि बाया का घर इधर है ना, इस साइड पे है। एच को आपने देखिए पहला यहाँ पे अगर ये वाली पोजीशन ले, एच को यहाँ बिठाना पड़ेगा, यही पे पोजीशन उसकी है, एच, एच के बाएं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथे स्थान पे कौन हो जाएगा, सी। अगर सेकेंड वाले ऑप्शन में आएंगे तो बोला है एच के बाएं चौथा, तो एच की स्थान यही हो सकता है बस, एच के बाएं चौथा पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अब एक मेंबर की जगह खाली है, तो एक मेंबर कौन हो सकता है, बचा होगा, तो आपको पता है यहाँ जी बच रहा है, तो लगा दीजिए। यहाँ पे भी कौन बच रहा है, जी, ऑप्शन जी होगा। अब देखिए आप देखेंगे 2 डायग्राम है, 2 डायग्राम में एक कट जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़िए, तथा यच रेखा के किसी भी छोर पे नहीं है, बोल दिया ना, देखिए लास्ट में तो क्या बोला, यच को रेखा के किसी अंत में नहीं बैठा, तो देखिए यहाँ यच जो है लास्ट के इंड में बैठा है ना, जबकि क्वेश्चन में बोल दिया कि रेखा यच को किसी भी इंड में नहीं बैठा, किसी भी लाइन के छोर में नहीं बैठा, तो यहाँ यच बैठा हुआ, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डायग्राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, लास्ट ये वाला सही। हाँ देखिए यच आपका कहाँ पे बैठा, बीच में बैठा हुआ है, किनारे पे नहीं बैठा। क्वेश्चन में बोल दिया गया ना, ये आपको स्टेटमेंट, ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन फॉलो ही नहीं कर पाया यच हमारा, कह रहा है यच जो है रेखा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा, और यच क्या है, बैठा है पे ही बैठा है, ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन को ये हो जाएगा आंसर, आपका डायग्राम सही हो जाएगा। अब इसके बेस में आप आंसर निकालेंगे, तो आंसर क्वेश्चन क्या है, सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के दाएं, देखिए सी यहाँ पे है, सी के दाएं पहला दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, जी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी बोले, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको क्या करना है, अरेंज करना है, क्या करना है, एक अरेंज करना, सार्थक अंक अरेंज आप करेंगे, एक मीनिंग टाइप का बनाना, मतलब एक सार्थक अंक की, जैसे एक के बाद 2 आता है, जैसे हमने लिख दिया 2 3 4 5, तो अरेंज करिए, तो आप पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4, फिर 5, ऐसे अरेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे बात गिनती, यहाँ काउंटिंग की नहीं हो रही कि काउंटिंग में अरेंज करना है, बात यहाँ पे वर्ड की हो, वर्ड दिए गए हैं, इनको अरेंज करने की बात हो रही है। ये तो आपका वर्ड क्या है, शादी, जन्म, मृत्यु, अंतिम संस्कार। सबसे पहले क्या होता है, ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, तो आपको पता चलेगा, सबसे पहले जन्म होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है।
जन्म किस नंबर पे है, 3 नंबर पे है। हम देखेंगे कि ये पहला आएगा, यानी पहला तो 3 होना चाहिए। देखिए डी तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले नंबर में 2 दिया हुआ है, ठीक है। डी हो नहीं सकता क्योंकि पहले नंबर पे 5 दिया हुआ है, क्योंकि पहले ऑप्शन क्या है, 3 आना चाहिए। देन उसके बाद देखेंगे जन्म के बाद क्या लेते हैं, जस्ट हम सीधा लेते हैं। 3 के बाद 2 आना चाहिए। हम देखेंगे हमारा 2 ऑप्शन तो सही होना चाहिए था, 3 में भी 3, बट इसमें बाद 1 है और इसमें 3 के बाद 2 है। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 3 के बाद 2 होना चाहिए ना। 2 के बाद क्या होना चाहिए, 1 शादी, शादी के बाद 4 मृत्यु, मृत्यु के बाद 5वें नंबर पे क्या है, अंतिम संस्कार। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3 2 1 4 5। पहला या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, 3 2 1 4 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर के ऑप्शन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। को अरेंज करना होता है एक सार्थक अंक में। आगे देखेंगे, ये भी इसको भी अरेंज करना है। दूध, घास, गाय, मक्खन, दही। फिर से आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, जिनको पता है ज्यादा तो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से चीजें पता होगी। सबसे पहले कि गाय आएगी, गाय घास खाएगी, घास खाने के बाद दूध देगी, बाद क्या होगा, दही, दही के बाद होगा मक्खन। ठीक है, नहीं पता तो सबसे पहले ये तो पता है कि गाय आएगी। ठीक है, तो गाय किस नंबर पे आती है, 3 नंबर पे आ रही है। या हमें ये तो पता है कि पहला ऑप्शन, पहला जो 3 का होना चाहिए। ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता, डी तो हो नहीं सकता, या तो ए होगा या तो बी होगा, या तो ए होगा या तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद देखेंगे 2 के बाद क्या आता है, जस्ट 2। ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा, बी 3 के बाद ए है। ठीक है, गाय का घास, फिर क्या होगा, दूध, 1 1 के बाद क्या आएगा हनी, 5 5 के बाद क्या आएगा, 4। ऑप्शन कौन से ऑप्शन नंबर पे है, 3 2 1 5 4। ऑप्शन ए नंबर पे जाएगा हमारा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी एक नंबर सीरीज दी गई है आपको, सीरीज की लॉजिक पकड़ना है, तो आप लॉजिक पकड़िए, देखिएगा तो लॉजिक पकड़ना है। देखिए 2 से 5 हुआ, 2 से 5 हुआ, क्या जोड़ा गया है, 5 में +3 जोड़ा गया। ठीक है, 5 से 7 हुआ, क्या जोड़ा गया, +2 जोड़ा गया। 7 से 12 हुआ, क्या जोड़ा गया, +5 जोड़ा। 12 से 15 हुआ, क्या जोड़ा गया है, +3 जोड़ा गया है। 15 से 17 हुआ, +2 जोड़ा गया है। 17 से 22 हुआ गया, +5 जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, +5 जोड़ा गया। आपने यहाँ एक लॉजिक पकड़ा होगा, एक सीरीज चल रही है, कैसी चल रही है, चल रही है 3 to 5 की, चल रही है 3 to 5, 3 to 5 की, 3 to 5 की, 3 to 5 की। अगली सीरीज क्या चल रही है, 3 to 5 की। बताइए अगला नंबर क्या जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 3 to 5 फिर 3 to 5, तो अगला नंबर फिर 3 to 5 होगा। तो हम 3 जब जोड़ेंगे 22 में क्या आ जाएगा, 25। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी ए नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। सिर्फ एक लॉजिक पकड़ना था सीरीज। जब आपको पेपर में नंबर सीरीज आएगा क्वेश्चन, तो सिर्फ एक बार लॉजिक पकड़िएगा, एक बार डबल बार के दूसरे एक बार में नहीं पकड़ में आए तो दोबारा चेक कर लीजिएगा। लेकिन उस अगर नहीं आ रही लॉजिक पकड़ में समझ, बार बार उसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लॉजिक पकड़ने के लिए। ठीक है, टाइम उसी में सारा वेस्ट हो जाएगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला टॉपिक है हमारा कैलेंडर आ गया। देखिए सॉरी, फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग। यहाँ पे आपको फिगर काउंट करना है, स्क्वायर दिया हुआ। ये है कि आपको इसे फिगर काउंट, इसे तो काउंट कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर इससे बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा सपोज, तो वहाँ पे हम फिगर काउंट करने थोड़ी नहीं बैठ जाएंगे कि एक एक काउंट करेंगे। डायरेक्ट देखेंगे स्क्वायर निकालते कैसे, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालते कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको स्क्वायर की डिफिनीशन पता हो। स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है, स्क्वायर की डिफिनीशन क्या होती है, जिस चारों भुजाएं, चारों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों साइड स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल,
स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। और रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? आयत। स्क्वायर आपका क्या होता है? तो भुजाएं आप जो चारों साइड होती वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती, इक्वल होती है। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या? बोलते हैं आयत। आयत। आयत की क्या डिफिनीशन होती है? रेक्टेंगल आयत की डिफिनीशन क्या होती है? जिसकी आमने सामने की जो साइड होती है, आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे, ये देखेंगे, ये देखिए रेक्टेंगल हुआ। ठीक है, इसके आमने सामने की साइड आपस में क्या है? इक्वल है। आमने सामने की साइड आपस में क्या है? इक्वल है। आमने सामने की साइड आपस में। तो आपने ये देखा होगा एक चीज, रेक्टेंगल की क्या होती है? आमने सामने की साइड बराबर होती है। वर्ग की डिफिनीशन क्या होती है? चारों साइड आपस में बराबर होती है ना। वर्ग की डिफिनीशन क्या होती है? चारों साइड बराबर होती है। रेक्टेंगल की क्या होती है डिफिनीशन? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आप यहाँ पे एक एनालिसिस, यानी एक वर्ग को भी तो हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की डिफिनीशन क्वालिफाई कर तो रही है। सामने की साइड बराबर है, इसके भी तो आमने सामने की साइड बराबर है। इसका मतलब इसका रिजल्ट ये था कि एक वर्ग को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक वर्ग को। देखिए, जैसे सपोज यहाँ पे आया एक वर्ग, ठीक है, आया एक वर्ग का मतलब ये है कि एक वर्ग तो है, ठीक है, एक वर्ग तो है, लेकिन हम इसे एक आयत भी बोल सकते हैं। एक आयत भी बोल सकते हैं। एक वर्ग तो बोल सकते हैं, ठीक है, बट एक आयत भी बोल सकते हैं। एक आयत की फॉलो कर रही है। ठीक है, एक वर्ग को में आपके आ सकता है कि क्या वर्ग को आयत कहा जा सकता है? बिल्कुल, वर्ग को आयत कहा जा सकता है। वर्ग को आयत क्योंकि आयत की भी डिफिनेशन क्वालिफाई कर रही है। पर जैसे मैंने एक आयत बनाया, अब एक आयत बनाया, ठीक है, ये आपका आयत तो है, आयत तो है, बट मैंने आपसे पूछा क्या ये वर्ग है? तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की तो साइड बराबर है, लेकिन चारों साइड आपस में बराबर नहीं। आमने सामने की साइड तो आपस में बराबर है, पर चारों साइड आपस में बराबर नहीं। तो इसका मतलब एक आयत, एक वर्ग जो है आयत हो सकता है, बट एक आयत वर्ग नहीं। मतलब ये वर्ग नहीं है। यहाँ पे यही चीज काम आएगी। अब हम देखेंगे, अब हम काउंट करेंगे फिगर काउंट। ठीक है, अब देखिए कर लीजिएगा, बाद अब फिगर को काउंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, कुल वर्गों की संख्या बताइए। क्या बताना है? कुल वर्गों की संख्या, कि वर्ग कितने हैं। सपोज मान लीजिए आपको नहीं आता तो पहले आप काउंट करेंगे ना, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। पहले काउंट करेंगे तो एक वर्ग, ठीक है, दो, ठीक है, तीन, ठीक, चार, चार वर्ग हुए। और एक कौन सा हो जाएगा? आपका बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा, ये बड़ा वाला वर्ग हो जाएगा। टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ गई? 5। ठीक है, टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ गई? 5 हो गई। लेकिन मैंने बताया कि क्या आप वहां पे काउंटिंग करने थोड़ी बैठेंगे वहां पे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आप पेपर में आ जाएगा, तो क्या करेंगे वहां पे काउंटिंग नहीं करेंगे। तो अब देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? डालिए नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या, नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्गों की संख्या, वर्ग की संख्या कैसे काउंट करते हैं? देखिएगा, सपोज जैसे हमने बनाया एक वर्ग, इसी वर्ग को देखते हैं, नंबर ऑफ वर्ग है, ठीक है, नोट में अपना लिख लीजिए 1 और ये 2। आप रो और कॉलम तो जानते होंगे, तो ये हमारी क्या होती है? रो, जिसको बोलते हैं पंक्ति, और ये होता है कॉलम, जिसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो रो और पंक्ति में हम काउंटिंग लगा देंगे। देखिए रो साइड पे और कॉलम साइड में क्या लगा दिया? काउंटिंग लगा दिया। आप क्या करेंगे? ध्यान सुनिए कि ये नंबर ऑफ वर्ग निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है,
क्या करेंगे, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या करवा देंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, रो का दो में, तो मतलब मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो रो का कॉलम के साथ हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है पंक्ति का स्तंभ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तब दूसरी रो का दूसरी पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि एक ही रो है, और मतलब ये जो है रो का, ये वन रो का भी है और कॉलम का भी है, तो आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 5, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे हो गए, 5। ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। अब देखिए इससे मैं बड़ा डायग्राम हम बनाते हैं, तो आप नोट करिएगा, अब इससे बड़ा डायग्राम बनाए नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, ध्यान से देखिएगा। ये डाल दिया, देन उसके बाद में आपको नंबर ऑफ स्क्वायर बताना, ठीक है। अब देखिए ऐसे पेपर में आ गए तो आप काउंटिंग करना थोड़ी नहीं बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, रो और कॉलम में क्या कर देंगे, काउंटिंग लगा देंगे, 1 4, ठीक है, 3। क्या करना है, रो का कॉलम के साथ और मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देखिए ऐसे क्लास में मल्टीप्लाई करवाइए, ये करवाया, ठीक है। देन उसके बाद इसका किस में कहानी, इसका इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। हम देखिए लास्ट से ही कर रहे हैं, जिसका लास्ट जो नंबर मिलता जाएगा वही करेगा। अब 2 का इसका 1 के साथ होगा, जब आप रो का 2 लेंगे तो कॉलम का क्या मिलेगा, 1, क्योंकि रो कितने हैं, 4 और कॉलम कितने हैं यहाँ पे 3, इसी वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। देखिए जब हमने रो का 2 लिया तो कॉलम का क्या मिला, 1। अब हम जब रो का 1 लेंगे तो कॉलम का 0 मिलेगा ना, इसकी वजह से हम आगे नंबर लेते ही नहीं, क्योंकि जब 1 का मल्टीप्लाई हम 0 में करवाएंगे तो वो 0 हो जाएगी, इसलिए उस नंबर को नहीं लेंगे। देखिए 4 त्याई 12, ठीक है, 4 त्याई क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 दूना 6 और 2 एक कम 2, कितने हो जाएंगे, 12 6 18 2 20, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 20। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, 20। नंबर ऑफ स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। क्या करना है, रो और कॉलम में काउंटिंग लगाना है, फिर ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ये देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई कर, रो का कॉलम के साथ, चौथी रो का मल्टीप्लाई किसमें, लास्ट वाली कॉलम, तो लास्ट वाली कॉलम तो यहाँ 3 है, तो 4 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ। अब जो सोच रहे होंगे कि अब 1 तो आएगा, तो जब इसका 1 आएगा, जब रो का 1 आएगा तो कॉलम का 0 आएगा, जब रो का 1 आएगा तो कॉलम का 0 आएगा, और ये आपस में 2 बन जाएंगे, 0 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसी वजह से हमने इसको इग्नोर कर दिया, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितने बनेंगे, 20, ठीक है। अब देखेंगे रेक्टेंगल सीखेंगे, क्या सीखेंगे, रेक्टेंगल। नंबर ऑफ स्क्वायर आपने सीख लिया, अब हम सीखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे काउंट करते, ठीक है। हमने बनाया ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, 2 3, वो नंबर ऑफ स्क्वायर था, ध्यान दीजिएगा, उसमें आप लिख लीजिए, वो नंबर ऑफ स्क्वायर था, ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इसको नंबर ऑफ रेक्टेंगलों की आयतों की, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की संख्या, ठीक है, आयत, आयत, आयतों की संख्या भी क्या करना है, रो और कॉलम में काउंटिंग लगा देना, 1 2 3 4 5, 3 2, और ये 3 हो गया, ठीक है। इसमें अब क्या करना है, देखिए उसमें आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना, बट इसमें क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करना, कि रो के सारे नंबर को आपस में काउंट करना है, और कॉलम के, देखिए रो के सारे नंबर को आपस में काउंट करना, और कॉलम के सारे नंबर आपस में काउंट करना, कैसे, 5 4 9 9 आपस में, ये और ये आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना है, देखिए
कैसे ऐड करेंगे, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, टोटल कितने हो जाएंगे 15, ठीक है। और इधर कितने हो, 5 1 6, तो इधर कितने हो जाएंगे 6। देखिए ऐड करने का भी एक तरीका बताएं कि कैसे ऐड कर सकते हैं आप जल्दी से। तो ऐड करने का लास्ट वाला नंबर देखेंगे 5, लास्ट वाला नंबर क्या है 5, 5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, देखिए 5 लीजिए, 5 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 6, और उसे 2 डिवाइड कर दीजिए। 5, जैसे हमें 1 से लेके 5 तक की नंबर को ऐड करना है, 1 से लेके 5 तक की नंबर्स को आपस में ऐड करना है, तो क्या लेंगे 5 लीजिए, 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6 होता है, और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 तो 3 6, तो आपस में क्या हो जाएगा 15। सपोज जैसे आपको 1 से लेके 100 तक की नंबर को आपस में ऐड करना है, तो क्या करना है 100, 100 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है 101, मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1 और 2 से डिवाइड करवा दीजिए, आ जाएगा 50, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 0, ये आ गया 1 से लेके 100 तक का प्लस आ गया, ठीक है। 1 से लेके 100 तक की जो नंबर्स है उनका ऐड आ गया, सम आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए जैसे 1 से 5 तक है, जैसे सपोज यही 1 से लेके 6 तक होता तो 6 लेते, 6 से जस्ट बड़ी नंबर 7 का मल्टीप्लाई करवा देते, 2 डिवाइड कर देते, 2 6, तो 7 3 21, इसका मतलब 1 से लेके 6 तक का सम जो है वो होता है 21। 1 से लेके 6 तक का नंबर क्या होता है आपस में सम, कि सम ऐड, सम का मतलब समझना है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके। ये 1 से लेके 5 तक का नंबर हमने क्या निकाल लिया 15, और 1 से लेके 3 तक का नंबर क्या निकाल लिया सम 6, आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, तो नंबर ऑफ आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 90, नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी 90। समझ में आया, देखिए रो और कॉलम में डिफरेंट देखेगा, रो में वो सॉरी वर्ग में आपने क्या किया था, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे थे नहीं आपस में रो और कॉलम का, यहाँ पे आपने रेक्टेंगल आयतों में, आप आयत में आपने क्या किया है आपस में सम किए, ठीक है, आपस में क्या किए हैं सम किए। नंबर ऑफ आयतों की संख्या कितनी हो 90, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे एक चीज, अभी जो चीज अब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था हिंट, वही यहाँ पे आपको काम आएगा कि एक वर्ग आयत हो सकता है, तो यहाँ पे वही चीज है जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिएगा, बाद देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अगर इसी में वर्ग, इसे सपोज मान लीजिए इसमें आयत है, इसी में वर्ग होता, वर्ग पूछ लिया होता, तो क्या निकालते, वर्ग कैसे निकालते, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, वर्गों की संख्या भी इसी में पूछ लेता है, तो कैसे करते हैं आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसी वाले डायग्राम में वर्ग की संख्या निकालते हैं, ठीक है। वर्गों की संख्या इसी वाले डायग्राम में हम वर्गों की संख्या निकालेंगे, तो कितना आएगा, वर्गों की संख्या निकालेंगे कितना आएगा, 5 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3, ठीक है। वर्गों की संख्या कितनी आएगी, वर्गों की संख्या कितनी आएगी, काउंट करेंगे, देखिए ये 15 है, जिस 15 है, और ये क्या है 6 है, ठीक है, 15 है और ये 6, आपस में सम हमने किया है 5 4 9 3 12 2 1 15, ठीक है, और 3 2 5 1 6, तो ये ऐसे ऐड हुआ है, ठीक है। ऐड करने का हमने इस तरीका भी बताया है, ऐड करने का हमने इस तरीका भी बताया ना, कि आप लोग को क्या करना है, जिस नंबर का लास्ट लेना है जस्ट एक बड़ा, जैसे 1 से लेके 5 तक के सम आपस में क्या करना है ऐड करना है, 5 का मल्टीप्लाई जस्ट से बड़ी वाली नंबर में कराएंगे 6 में, देन उसके बाद क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सम आ जाएगा आपस का। फिर हम क्या बता रहे थे, ये वर्गों की संख्या, ये क्या है वर्गों की संख्या आ गई, इसमें वर्ग कितने, देखिए आयत कितने हैं है 90, वर्ग कितने हैं तो 15 8 ऐड कर देंगे नहीं, और 3 को आपस में ऐड कर देंगे, 8 5 13, और ये 5 3 8 1 1 2 जाएंगे 28, जाएंगे 28, 8 5 13, 8 3 11, सॉरी 15 था ना ये, 5 3 15, ऐड करिएगा स्क्वायर, 5 3 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 1 ऐड करना जाएगा, 10 8 18 19 30 5 26, 5 कितना हो जाएगा 26, आपके नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए, नंबर ऑफ स्क्वायर वर्गों की संख्या कितनी हो गई 26 हो गई, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए इसमें 26 हो गए। में आपसे अब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है
सपोज यही क्वेश्चन आपसे इसमें ये पूछ लिया, 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे। देखिए क्वेश्चन ने आपसे पूछ लिया आयत की संख्या बताइए, आप लिख दें यहाँ पे। हमने जैसे पहला क्वेश्चन कि आयतों की संख्या बताइए, सिर्फ आयत बोलेगा, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, आयतों की संख्या बताना लिखते हैं, ठीक है, वर्गों की संख्या। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज पहला क्वेश्चन आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए, आयत की संख्या बताइए, ठीक है, आयत की संख्या बताइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, कुल आयत की संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए, कुल आयतों संख्या बताइए, कुल आयतों की संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है आयतों की संख्या बताइए, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कुल आयतों की संख्या बताइए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वनली आयतों की संख्या बताइए, वनली मतलब केवल आयतों की संख्या। हमने आपसे पहले ही ये चीज बता दिया है कि एक वर्ग आयत भी हो सकता है, एक वर्ग जो होता है वो आयत भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो आयत की भी डिफिनीशन क्वालिफाई करता है। तो क्वेश्चन में आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन सकता है, वनली आयतों की संख्या, केवल वनली आयतों की संख्या, जिसको हम बोलते हैं केवल, केवल आयतों की संख्या बताइए। तो अब आप इसमें सबका नंबर बताइए क्या क्या होगा, नहीं हमने सबका निकाल लिया है, इसमें हमने निकाला है, तो आप बताइए केवल आयतों। तो पहले का आंसर देखिए क्या होगा, जब आपसे पूछेगा सिर्फ बोलेगा आयतों की संख्या, कुछ नहीं दिया, कोई उसमें कंडीशन नहीं दिया है कि वनली या कुल नहीं दिया, सिर्फ बोला आयतों की संख्या, तो आयतों की संख्या कितनी निकल के आएगी, इस यही क्वेश्चन है, ये वाला नोट करिएगा, 90। आयतों की संख्या कितनी होगी, 90। जब सिर्फ ये बोलेगा आयतों की संख्या बताइए, तो आपको बताना आयतों की संख्या कितनी है, 90, 90 है। जब बोलेगा कुल आयतों की संख्या कितनी है, तब भी आप 90 ही लगाएंगे, तब भी क्या लगाएंगे, कुल आयतों की संख्या भी क्या लगाएंगे, 90 लगाएंगे। देन आपसे पूछ लिया वनली आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या बताना है, केवल रेक्टेंगल बताना है, तो आपको पता है कि आपने 26 उसके साथ स्क्वायर भी ऐड कर लिया है, 26 स्क्वायर भी ऐड हो गए हैं, क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो उसको क्या कर देना, 90 से, देखिए 90 तो रेक्टेंगल थे, 90 रेक्टेंगल आपने ऐड किया, तो आपको पता है उस रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर भी तो ऐड हो गए थे, स्क्वायर भी कितने, स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं 26, तो उनको माइनस करवा दीजिए, क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, ये आपका आएगा वनली रेक्टेंगल की संख्या, ठीक है। 10 में से 4 गए, 10 में से सॉरी 6 गए 4, ये बच्चा आपका 8, 8 में से 2 गए 6, तो वनली रेक्टेंगल की संख्या इस डायग्राम में आपकी आएगी 64, वनली रेक्टेंगल की संख्या आपकी क्या आएगी, 64, क्या आ जाएगी, 64, याद रखिएगा। नहीं पहला क्वेश्चन क्या है, हो सकता है बन सकता है, इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, जब भी आपका रेक्टेंगल का क्वेश्चन आएगा 3 ही टाइप के बन सकते हैं, चौथा टाइप नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन बन सकता है आयतों की संख्या, आयतों की संख्या कितनी होगी, 90 बताना है, कुल आयतों बोले तब भी 90 ही बताना है, कुल आयतों की संख्या 90 बताना है, वनली आयतों की संख्या बताना है, तो क्या करना है, आपको स्क्वायर को माइनस कर देना है, अगर उसमें डायग्राम में स्क्वायर है, ये नहीं कि स्क्वायर है भी नहीं फिर भी माइनस करे हैं, नहीं, आपको जब स्क्वायर हो, वर्ग हो, तब आपको क्या कर देना है, स्क्वायर को माइनस कर देना है, तो 90 आयत थे, तो आपको 26 स्क्वायर माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो वनली रेक्टेंगल वो क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल 64, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़, देखिए पहला क्वेश्चन था कुल वर्गों की संख्या बताइए, पहला क्वेश्चन क्या है, वर्गों की संख्या बताइए, वर्गों की संख्या आपको हमने निकालना बताया, कैसे निकालते हैं, 1 2, क्या करना है, 1 2, और यहाँ भी काउंटिंग लगाना है, तो वर्ग कैसे निकालते हैं, 2 दूना 4 और 1 एक कम 1, ऐड कर देंगे 4 1 5, नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ गए, 5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, 5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कुल आयतों की संख्या बताइए, तो आयत अभी हमने बताया है निकालना, आयत कैसे निकालना, 1 और काउंटिंग लगाना है 2 का, ठीक है। कुल आयतों की संख्या कैसे बताना है, तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे नहीं,
यहाँ पे काउंट करके देखेंगे तो 2 1 3 आयत कैसे निकालते हैं ऐसे ना, तो 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 3 आएगा नहीं, और रो को ऐड किए कॉलम को भी ऐड करिए तो 2 1 ये नंबर ऑफ स्क्वायर था, नंबर ऑफ रेक्टेंगल निकले 2 1 3, तो आपस में इन दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9, तो नंबर ऑफ आयत, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे 9 होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होंगे 9, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बनने वाले केवल आयतों की संख्या, अभी यही क्वेश्चन तो हमने बताया, देखिए क्वेश्चन में पूछ भी लिया आपसे कि बनने वाले केवल आयतों की संख्या बताइए, तो बताइए अगर 9 टोटल आयत थे जिसमें से 5 स्क्वायर थे जो कि हमने निकाले थे ना 5 स्क्वायर, 9 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 4, ये हमारे क्या होंगे वनली आयतों की संख्या, जी बोलते हैं ये देखिए वनली आयतों की संख्या, बोलते हैं केवल आयतों की संख्या, आ जाएंगे 4, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए नंबर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको सब, जिसको भी कंफ्यूजन रही होगी कि पहले सबसे करिएगा वो वर्ग कैसे निकालते हैं, बाद आयत की संख्या कैसे निकालते हैं, काउंटिंग कैसे करते हैं, अब कोई भी कितना भी बड़ा डायग्राम बना दिया जाएगा आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन जब देखिए ये प्रैक्टिस सीट था, जब हम स्पेशल एक चैप्टर लेंगे फिगर काउंटिंग का तो उसमें बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसमें ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे तो और समझ में, लेकिन पहले बात तो यही समझ में आ गया होगा आपको, हमने सारे क्वेश्चन टाइप्स के बनते थे ले लिए इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये अब आपका आ गया कैलेंडर, क्वेश्चन क्या आ गया कैलेंडर का। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या है कैलेंडर का क्वेश्चन है, बट इसमें एक कैलेंडर भी नहीं है, आप इसको देखेंगे तो इसमें एक दिया हुआ है, क्या दिया है 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपको भिन्न चुनना, क्या चुनना है भिन्न बताना है, और नंबर छांटना है, भिन्न बताना, डिफरेंट बताना, जो सब ठीक है जो सबसे अलग हो। सबसे पहले ये है कैलेंडर क्वेश्चन, पहले हम थोड़ा सा कैलेंडर के क्वेश्चन देखेंगे, नहीं क्या देखेंगे कैलेंडर्स के क्वेश्चन देखेंगे, नहीं देखिए क्वेश्चन में क्या, देखिए आपको पता होते हैं कैलेंडर में एक होता है ईयर, ठीक है, एक तरफ करिए, अब देखिए हम आएंगे कैलेंडर, बोलते हैं ईयर, ईयर बोलते हैं क्या वर्ष, क्या बोलते हैं वर्ष, तो आपको पता है 2 टाइप्स के ईयर होते हैं, 2 टाइप्स के कौन कौन से, एक होता है आपका लीप ईयर, ठीक है देखिए बोलते हैं आप लोग वर्ष हैं, कितने टाइप्स के 2 टाइप्स के होते हैं, कौन से होता है, एक होता है आपका लीप ईयर, एक क्या होता है आपका लीप ईयर, लीप ईयर तो हम बोलते हैं अधिवर्ष, क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं अधिवर्ष, ठीक है अधिवर्ष बोलते हैं। एक होता है हमारा नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर बोलते हैं हिंदी में साधारण वर्ष, क्या बोलते हैं साधारण वर्ष। देखिए लीप ईयर नॉर्मल ईयर में पहचानने का तरीका क्या है कि आप इसको पहचान सकते हैं, लीप ईयर होता है, लीप ईयर किसको, जिसमें हमारी फरवरी 29 तारीख की हमारी फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है, उसको बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, जब हम बेसिक से कैलेंडर पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी नॉर्मली थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कहानी कि जो हमारा इसमें होता है अधिवर्ष में, नहीं हम पहचानते कैसे हैं 4 से डिवाइड करके, तो ईयर पूरी तरीके से लास्ट की 2 डिजिट की, लास्ट की 2 अगर 4 से कट जाए पूरी तरीके से तो वो एक लीप ईयर है। जैसे फॉर एग्जांपल में 2016 देखिए 4 से कट जाएगा ना, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट कट जाएगी, 2020 लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाएगी ना, आप देखिए 2024 जो आपका चल रहा है ये भी देखिए लास्ट का 2 है, 4 से कट जाएगी नहीं, तो ये सब क्या है, ये सब लीप ईयर है। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर क्या है, जो 4 से ना कटे, ना कटे
4 से ना कटे, पूरी तरीके से विभाजित ना हो, पूरी तरीके से डिवाइड ना हो, ठीक है, तो ना कटे, ना कटे उसे क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। फॉर द एग्जाम्पल कौन से होते हैं, जैसे आपका फॉर द एग्जाम्पल 2017 लास्ट की 2 4 से डिवाइड करिए नहीं कटेगी। फॉर द एग्जाम्पल 2021 4 से काटिए नहीं कटेगी। फॉर द एग्जाम्पल 2019 4 से काटिए नहीं कटेगी, ठीक है। ये हमारे हो गए लीप ईयर, ये हो गए हमारे नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक सेंचुरी दी गई है। सेंचुरी समझ रहे हैं, सेंचुरी क्या होती है, इसको नोट करिए, के बाद हम बता रहे हैं सेंचुरी। तो देखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग पुश करके। आप देखिए, अब हम आते हैं जैसे सेंचुरी को देखते हैं। सेंचुरी, सेंचुरी है, सेंचुरी क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शताब्दी, होती है 100 साल की एक सेंचुरी होता है, ठीक है। 100 साल की क्या होती है, एक शताब्दी होती है। ये भी हमारे 2 टाइप्स की बनेगी, सेंचुरी भी हमारी 2 टाइप। पता है क्या होता है, सेंचुरी हमारी पूरी पूरी क्या होती है, रिपीट होती है, इसीलिए हमारे कैलेंडर में हमारे सारे ईयर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, क्योंकि हमारी सेंचुरी रिपीट होती है। रिपीटेशन सेंचुरी से स्टार्ट होता है। देखिए, तो सब हम लोग जब बेसिक में कैलेंडर स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़े से देख लीजिए के पॉइंट ऑफ व्यू से। में कह रहा शताब्दी, शताब्दी क्या, शताब्दी को देखिए, शताब्दी भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है लीप सेंचुरी, एक होती है लीप सेंचुरी। तो आप लोग हिंदी में समझ जाएंगे, सेंचुरी, लीप सेंचुरी, लीप सेंचुरी, और एक होती है नॉर्मल सेंचुरी, एक होती है नॉर्मल सेंचुरी, एक होती है नॉर्मल सेंचुरी, ठीक है। लीप सेंचुरी क्या होता है, लीप सेंचुरी आपका होता है, लीप सेंचुरी को कैसे पहचानते हैं, जब कोई नंबर 400 से पूरी तरीके से कट जाए, किससे, 400 से, 400 से जो तरीके से कट जाए उसको बोलते हैं लीप सेंचुरी। और ये जो 400 से ना कटे, 400 से ना कटे बोलते हैं नॉर्मल सेंचुरी, ठीक है। नॉर्मल शताब्दी, शताब्दी लिख लीजिएगा, इसे अधिवर्ष सेंचुरी, अधिवर्ष शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे यानी, अब देखिए फॉर द एग्जांपल इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे 2000, 400, 800, ये सब के सब क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं आपके, 2000, 800, 400, ये सब के सब आपके लीप सेंचुरी होती है, ठीक है। नॉर्मल सेंचुरी क्या होती है, नॉर्मल सेंचुरी क्या होती है आपकी, फॉर द एग्जांपल ले लीजिए 100, 200, 300, 100 ले लीजिए नंबर, जैसे 500, ये सब के सब क्या होते हैं आपके नॉर्मल सेंचुरी।